Welcome back, students. This is the second part of your module, and here we'll be covering what do you mean by user-defined module. Now, module means a structure or a storage medium which will store functionalities of something. Okay, there are two types of module: built-in modules and user-defined module. In my previous video, I have given a short introduction or a short summary of what do you mean by built-in modules. Here we'll be looking at user-defined module. Now, always remember any file saved with the extension .py becomes your user-defined module. I'll give you a small example. Let's go to our script mode, file, new file. Here I'll write a small dummy program, define take. हमने एक function लिया take. This function is going to take value from the user and the value will be of type string. So you don't have to mention integer because input function by default क्या लेता है? String value लेता है. Enter name. Okay. Here I will write print name equals to and हमें value मिलेगा variable n से. Here I'll take one more function, define sum. And ये sum function अपने अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास करेगा? 3 आर्ग्यूमेंट a, b, c. Enter. Variable d equals to a plus b plus c. And it will print sum equals to एंड हमें वैल्यू मिलेगा डी से. ओके, यहाँ हमने क्या किया बच्चों? यहाँ हमने दो फंक्शन लिया, टेक फंक्शन और सम फंक्शन. ओके, नाउ टेक फंक्शन क्या करेगा? यूजर से वैल्यू लेगा एंड उस वैल्यू को प्रिंट करेगा. सम फंक्शन इज गोइंग टू मेक एडिशन ऑफ 3 नंबर्स एंड इट इज गोइंग टू ऐड दैट 3 नंबर टू माई 4th वेरिएबल एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू. नाउ आई एम गोइंग टू माई फाइल. I'm saving my program. Now, when I'm saving my program, I am into my Python 3832 folder and I'm giving the name as mod1. I have given my file name as mod1 and मैंने मेरे program को save किया. Now, जब मैंने मेरे file को save किया, as you can see at the top, left top, my file name is mod1.py. Any file saved with the extension .py becomes your module. Okay, any file saved with the extension .py becomes your module. Now, one thing you need to remember is आपका जो module file है and जहाँ पे आप इस फाइल को यूज़ करना चाहते हो, रीयूज़ करना चाहते हो, इन दोनों का पाथ सेम होना चाहिए. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, डोंट वरी. लेट्स क्लोज दिस. लेट्स यूज़ दिस फाइल नाउ. हमारे इस फाइल का नाम क्या था? एक बार ज़रा आप लोग देख लो. हमारी फाइल का नाम क्या है? mod1. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों? इम्पोर्ट mod1. जैसे आपने mod1 को इम्पोर्ट किया, क्या होगा? इसके जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं सब आपके इस फाइल में आ जाएंगे. एंड वहाँ पे हमने हमारा जो mod था उसका m कैपिटल था, इसके लिए मैंने इसे रीनेम करके mod1 किया. सो इम्पोर्ट 1 क्या करेगा? इम्पोर्ट 1 आपके mod1 फाइल के सब फंक्शनैलिटीज़ को कॉल करेगा. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? mod1 डॉट टेक. mod1 ने कौन से फंक्शन को कॉल किया? टेक फंक्शन को कॉल किया. और mod1 में कितने फंक्शंस हैं? 2 फंक्शन हैं. एक है टेक फंक्शन, दूसरा है सम फंक्शन. लेट्स सी. एंटर नेम टॉम. नेम इज टॉम. एज यू कैन सी. ठीक है. नाउ next is from mod1. I'll have to close this file one because I'll teach you the concept of from keyword. Okay, I'll close this. I'll open a new ideally. Okay, let's quickly open our file. We don't need to open our file. Let's do it like that only. From mod1, हमने हमारे मॉड्यूल का नाम लिखा mod1. इम्पोर्ट टेक. हमने क्या लिखा बच्चों? हमारा जो mod1 का जो फाइल था उसमें से आपने सिर्फ कौन से फंक्शनैलिटी को कॉल किया? टेक फंक्शन को कॉल किया. मीन्स सम फंक्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते. लेट्स सी. एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आप फ्रॉम कीवर्ड लोगे, यू डोंट हैव टू राइट
मॉड्यूल नेम डॉट, आप डायरेक्टली क्या करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे। चलो डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करेंगे, सम फंक्शन को 3 पैरामीटर चाहिए और मैंने 3 पैरामीटर कॉल पास किया। एज यू कैन सी टेक एट मोस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स 3 गिवन। नाउ टेक फंक्शन को कॉल करेंगे, एंटर नेम टॉम, वी गॉट द आउटपुट। उसी तरीके से बच्चों अगर आप ऐसा लिखोगे फ्रॉम mod 1 import sum, एंटर, सम फंक्शन को हमने कॉल किया, हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किया। एज यू कैन सी हमें आउटपुट आया सम इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे हमें एरर आ रहा था, क्यों, बिकॉज हमने कौन से फंक्शन को इम्पोर्ट किया था, टेक फंक्शन को, एंड यहाँ पे हमने कौन से फंक्शन को इम्पोर्ट किया, सम फंक्शन को। सो दिस इज हाउ योर यूजर डिफाइंड मॉड्यूल वर्क। यू क्रिएट अ फाइल with multiple functions and variables and then you import those functions into another file. Now मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी, whenever you create a file you have to make sure कि आपके मॉड्यूल और जो फाइल में आप डेटा फेच कर रहे हो उन दोनों का पाथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पाथ हम क्या करेंगे, ये जो हमारा mod 1 फाइल है जो पाइथन फोल्डर के अंदर है, हम इसे यहाँ से कट करेंगे एंड वी विल स्टोर इट इन सम अनदर लोकेशन इन माई पाइथन फोल्डर। आई विल स्टोर इट इन लेक्चर फाइल, कंट्रोल V। सो एज यू कैन सी हमारा mod 1 अभी लेक्चर फाइल में आ गया एंड अब उसे क्लोज करो। नाउ अभी हम इंपोर्ट करेंगे एंड देखेंगे आउटपुट क्या आता है। इंपोर्ट mod 1, ओके, नो मॉड्यूल नेम mod 1, क्यों, बिकॉज हम जो आइडियली में ऑपरेशन करते हैं वो पाइथन के फोल्डर में सेव होता है एंड हमने हमारे फाइल को ओपन माई मॉड्यूल नॉट फाउंड, ओके, वाई मॉड्यूल नॉट फाउंड, बिकॉज हमने हमारा जो ये फाइल है mod 1 उसे हमने लोकेशन कहाँ पे सेव किया, हमने हमारे पाइथन सॉफ्टवेयर में इसे सेव नहीं किया, हमने इसे सेव किया लेक्चर फाइल के अंदर। एज यू कैन सी लेक्चर फाइल के अंदर हमने mod 1 को सेव किया। सो ऑलवेज मेक श्योर कि वेन एवर यू आर मेकिंग अ मॉड्यूल योर फाइल शुड बी इन योर पाइथन फोल्डर, नॉट इन योर डेस्कटॉप, नॉट समवेयर एल्स, इट शुड बी स्टोर्ड इन योर पाइथन फोल्डर ओनली, ठीक है। इसके लिए हमें एरर आ रहा है कि देर इज़ नो सच मॉड्यूल। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा mod फाइल है हम इसे सेव करेंगे वापस। गो टू फाइल एंड सेव एज। नाउ आई विल चेंज द लोकेशन एंड आई विल सेव दिस फाइल इनटू माई Python 38 एंड सेव। लेट्स गो टू माई IDLE एंड आई विल रन दिस सेम प्रोग्राम अगेन। एज यू कैन सी आउटपुट आ गया एंड यू विल जस्ट क्विकली राइट mod 1 डॉट टेक जस्ट फॉर द रेफरेंस टॉम, एंटर, ओके। सो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि आपका जो फाइल है वो पाइथन के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप कहीं और सेव करोगे यू विल गेट एन एरर ऑफ देयर इज नो सच मॉड्यूल फाउंड, ओके। होपफुली यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल। इफ यू हैव एनी डाउट you can put the comment in the comment section. Thank you students.